हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। क्यूआरएमपी स्कीम में आईटीसी से रिलेटेड सीबीआईसी का कुछ क्लैरिफिकेशन आया है ट्विटर अकाउंट के थ्रू। इस वीडियो में आपसे उस क्लैरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली क्यूआरएमपी स्कीम जब ऑप्ट करते हैं तो ऑप्ट करने के बाद अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो है क्वार्टरली फाइल करना होता है। और अगर आप क्वार्टरली फाइल करना ऑप्ट करते हैं तो आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, आईएफएफ फैसिलिटी, जिसके थ्रू आप आपके मंथली इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपके सामने वाली पार्टी जो है वो आईटीसी क्लेम कर सके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्यूआरएमपी स्कीम में अगर सप्लायर जो है हमारा, अगर वो क्वार्टरली क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करता है और आईएफएफ के थ्रू इनवॉइसेस अपलोड नहीं करता है, तो क्या हम उसको जो हमारा आईटीसी है वो आईटीसी हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विल देयर बी वेवर ऑफ इंटरेस्ट इन केस टैक्स पेयर पे द टैक्स इन क्वार्टरली 3B। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर टैक्स पेयर जो है जब वो क्वार्टरली 3B फाइल करेगा, तो अगर वो क्वार्टरली 3B फाइल करते टाइम अगर टैक्स पे करे तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा या फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये दो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। अभी इसका रिप्लाई क्या आया है, रिप्लाई हम देख लेते हैं। सीबीएसई का रिप्लाई आया है कि द क्रेडिट विल बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B of the buyer for month 1 and month 2 of the quarter if supplier filing quarterly returns upload details of the invoices through optional IFF फॉर द सेड मंथ। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके सप्लायर ने आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, इनवॉइसेस को अपलोड किया है, तो आपको आपके 2B में दिखेगा आईटीसी और आप आईटीसी ले सकते हैं मंथ 1 और मंथ 2 के लिए। ओके और नेक्स्ट कहते हैं हाउएवर इफ द सप्लायर फर्निश डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस ओनली हिज क्वार्टरली जीएसटीआर 1 द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ द बायर फॉर मंथ 3 ऑफ द क्वार्टर। अगर और ये वो कह रहे हैं कि अगर आपके सप्लायर जो हैं अगर वो जीएसटीआर 1 में ही सारे डिटेल्स दिखाते हैं सेल के, तो आपको जीएसटीआर 2B में जो है आईटीसी मंथ 3 में ही रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये इतना कहना चाहते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं तो आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। एंड सबसे बड़ा रिप्लाई अब यहाँ पे है कि द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यूरिंग मंथ 1 एंड मंथ 2 ऑल्सो इन केस ऑफ फेलियर और डिले इन पेइंग due tax as per self assessment or as per auto generated challan for month 1 and month 2 the interest on will be payable। अभी ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमको आईटीसी अवेलेबल नहीं है मंथ 1 और मंथ 2 में, तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। और कैसे पे करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा या फिर जो ऑटो जनरेटेड चालान आते हैं उसके थ्रू पे करना पड़ेगा। अभी सेल्फ असेसमेंट ये क्या है और ऑटो जनरेटेड चालान क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था और डिटेल में बताया था कि ये दोनों कैलकुलेट कैसे होते हैं, और यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सीबीएसई ये कह रही है कि अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है, मतलब आपका जो सप्लायर है वो आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहा है, तो आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप मंथ 3 में पे करेंगे, जब भी जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे, अगर तब आप पे करने जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दो क्लैरिफिकेशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।